नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे तो मेरा जो YouTube चैनल है वो म्यूज़िक को मैं ज़्यादा कवर करता हूं। उसमें मैं बॉलीवुड गानों को कैसे प्ले करते हैं उसके लिए मैं ज़्यादातर बनाता हूं। बट म्यूज़िक के साथ साथ मेरा गार्डनिंग का भी एक हॉबी है, जो पिछले 45 साल से मैं गार्डनिंग कर रहा हूं। और अभी इस वक्त मेरे पास करीब 1200 प्लांट्स हैं, जो मेरे टेरेस गार्डन में, ग्राउंड फ्लोर पे, फ्रंट गार्डन, इन सभी में मैं ये 1200 प्लांट्स को मेंटेन करता हूँ। और अकेला ही बिना किसी माली की हेल्प से मैं इसको मेंटेन करता हूँ। और करीब एवरेज 4 से 5 घंटे मैं हर रोज़ अपनी गार्डनिंग पे लगाता हूँ। गार्डनिंग में मेरा सबसे जो फेवरेट प्लांट है वो है अडेनियम, जिसके बारे में आज तो आपको मैं कुछ मुझे मैंने सीखा है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पूरा अडेनियम की गैलरी है। अभी इस वक्त मेरे पास करीब 400 प्लस अडेनियम के जो प्लांट्स हैं। ये सभी के सभी प्लांट्स मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं, और हर साल मुझे करीब इन प्लांट से 1000 से ऊपर सीड्स मुझे मिलता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन सभी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, क्योंकि ये सीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ठीक रहता है। उसके बाद इसकी जो ग्रोइंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जैसा मैं समझता हूँ। तो चलिए अडेनियम के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अडेनियम को डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रोज़ की तरह ही होती है। देखिए ये सामने इसमें जो फ्लावर्स हैं ये देखिए रोज़ की तरह हैं। और ये साल में करीब 3 बार फ्लावरिंग करता है। मेरा तो 3 बार फ्लावरिंग करता है। और फ्लावर्स के जो कलर हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। वाइट है, पीच है, येलो है। और मैंने जो कुछ वैरायटी जो तैयार की है वो येलो और पिंक को मैंने क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन से मैंने नई कलर जो क्रिएट करने की कोशिश की है। तो चलिए, ये ज़्यादातर जो प्लांट है ये मोस्ट अफ्रीका में ही पाया जाता है। और जो क्लाइमेट है इसके लिए बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट चाहिए। पानी जो है इसके लिए आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जहर है। अगर इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट जो है वो इसका प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक सॉइल मिक्सचर का रेशो है, मैं सॉइल मिक्सचर में 50% करीब रेड सैंड, जिसको बजरी बोलते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं, 20% इसमें मैं सिंडर डालता हूँ। और करीब 10 to 15% मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालता हूँ। और कुछ बोन मील और सिंडर के टुकड़े भी इसमें ऐड करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। पॉट में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें इस प्लांट का जो कॉडेक्स है वो बहुत ही बड़ा होता है। और उसका कॉडेक्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि उसमें वो पानी को जमा करके रखता है। अगर हम ज़्यादा इसमें पानी देंगे तो इसका कॉडेक्स जो है वो कुछ दिन में गल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। फर्टिलाइज़र का बाद अब हम ये देखते हैं कि इसको प्रोपोगेशन कैसे किया जाए, एक से मल्टीपल कैसे बनाया जाए। एक तो नेचुरल प्रोसेस है कि इसमें सीड पॉट्स आते हैं। सीड पॉट्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्लांट है और ये इसके सीड पॉट है। एक सीड पॉट में करीब 50 सीड्स निकलते हैं। और आप देखिए ये इसका कॉडेक्स देखिए। ये प्लांट मैंने 3 साल पहले सीड से ही ग्रो किया था। ये जो सीड है ये इसको प्लांट के ऊपर ही बिल्कुल अच्छी तरह से जब तक पक जाए, इसकी जो फलियाँ ड्राई हो जाए, उसके बाद ही इसको उतारें। एक चीज़ का और प्रिकॉशन लेना है इसके अंदर कि जब इसके सीड पॉट लगा हो, जब वो पकने की कंडीशन में आ जाए उससे पहले ही इसके ऊपर एक धागा जो है वो उसको लपेट दिया। जिस तरह करेले के ऊपर हम लपेटते हैं ऐसे ही इसके ऊपर धागा लपेट देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि सीड पॉट खुलेगा नहीं।
सीड पॉड अगर खुल गया तो इसके जो सीड है वो हवा में उड़ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसके सीड निकलते हैं। ये देखिए, ये इस तरह के हेयर होते हैं ये, और जैसे ही इसका सीड पॉड खुलता है ये हवा में उड़ जाते हैं। अब इसको मैं आपको सीड दिखाता हूँ। सीड बिल्कुल जो है वो चावल के, ये देखिए, ये लास्ट ईयर जो मैंने कलेक्शन की है ये इन्हीं से ही ये वही सीड है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल चावल के दाने की तरह ये सीड्स होते हैं, बिल्कुल चावल के दाने की तरह। इसको ग्रो करना बहुत ही इजी है। आप ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो इसका एक अलग से सॉइल बनाना पड़ता है। बहुत ही इजी सॉइल है। आप वर्मी कंपोस्ट 10% वर्मी कंपोस्ट और बाकी जो कोकोपीट है उसको मिक्स करके, और उसमें कुछ पोर्शन जो है सैंड का डाल के इसका एक मिक्सचर बना लीजिए। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट लीजिए 10%, 80% लीजिए इसके अंदर कोकोपीट और 10% इसमें लीजिए सैंड। इसको मिक्स करके आप एक इसकी सॉइल तैयार कर दीजिए। सीड को ग्रो करने से पहले, सीड को एक रात पहले पानी में इसको भिगो के रखें। पानी में जब भिगोएंगे तो उसमें आप फंगीसाइड जरूर मिक्स कीजिए। फंगीसाइड, ये इसका फंगीसाइड है, मैं आपको इसका पैकेट दिखाता हूँ। ये इसका फंगीसाइड है, सबसे बेस्ट फंगीसाइड है। ये करीब 90 रुपये का पैकेट मिलता है, 100 ग्राम का पैकेट होता है। ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको 250 रुपये का मिलेगा। अगर किसी शॉप से लेंगे तो करीब आपको 90 रुपये के करीब मिल जाएगा। 24 घंटे के बाद आप उसका पानी जो है वो चाहे तो फेंक दें, चाहे वो सीडलिंग करने के बाद इसको आप उसी मिक्सर के अंदर इसको डाल सकते हैं। सीड एक सीड का जब ग्रो करेंगे तो करीब 2 से 3 इंच का आप फासला रखिए। उसमें क्या होता है कि आप जब ये ग्रो हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह, ये देखिए, ये बेबी प्लांट है जो करीब 2-2.5 महीने के करीब है। तो ये एकदम गुच्छे में मैंने तैयार किए थे, या वो भी दिखाता हूँ आपको कैसे इसको मैंने तैयार किए थे। ये देखिए, ये सारे इस तरह ग्रो हुए थे, और इसको फिर जब ये ग्रो हो गए तो हम इसको एक एक करके दूसरे पॉट्स में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग करने के लिए भी सेम वही सॉइल मिक्सचर है जो मैंने आपको शुरू में बताया है। दोस्तों, इस प्लांट को से डील करते हुए आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप इस तरह के ग्लव्स पहन के इसको यूज कीजिए, क्योंकि ये जो प्लांट है ये पॉइजनस प्लांट की उसमें कैटेगरी में आता है। इसमें जो वाइट जो इसमें से जो लिक्विड निकलता है वो बहुत कड़वा और जिसको कह सकते हैं पॉइजनस होता है। आप इसको बच्चों की रीच से दूर रखिए इस प्लांट को, और जो आपके पेट एनिमल्स हैं उसको भी इससे दूर रखिए। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि जब भी मैं इस प्लांट पर काम करता हूँ तो इसके जो वेपर्स होते हैं वो आपके यहाँ पर वेपर्स वगैरह आपको फीलिंग होगा। आप जब भी जीभ लगाएंगे तो उसमें कड़वाहट से आएगी। तो इसी का जरूर ख्याल कीजिए। जब भी इस प्लांट से काम कीजिए तो आप मास्क पहनिए। अगर मास्क नहीं पहना तो इस प्लांट का काम करने के बाद इमीडिएटली आप फेस को जरूर धोइए। ये बहुत, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये आपको किसी बुक में, किसी उसमें नहीं मिलेगा, ना ही आपको गूगल में इसको मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोपोगेशन एक तो बता दिया, सीडलिंग से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। दूसरा, इसको कट भी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काटने के बाद इसको जब भी इस प्लांट को काटे, जो कटा हुआ पोर्शन है उस पर आप फंगीसाइड जरूर लगाइए, क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी फंगल इंफेक्शन इसमें होता है। तो जो उसका जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसको आप ड्राई जरूर कीजिए। जो आप इसकी जो ब्रांच जो आप इसको ग्रो कर रहे हैं तो उसको भी नीचे से
या तो 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि वो ड्राई हो जाए, और फंगीसाइड जरूर लगाइए। ग्रो करने के लिए जैसे अभी मान लीजिए ये इसकी ब्रांच है और इसको करीब 3 इंच के जो अंदर इसको दबा दीजिए, और इसकी जितने भी पत्ते हैं टॉप की टिप छोड़ के सारे पत्ते इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर पत्ते रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ में जोर लगेगा और प्लांट ग्रो करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कई बार प्लांट मर भी जाता है। कलर्स मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे करते हैं। अब जैसे ये प्लांट है, ये फ्लावर लगा हुआ है, इस फ्लावर को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ लगे तोड़ने के बाद, और इसके बीच में जो इसके जो नीचे छोटा सा एक नरम सा पोर्शन है उसको मैं टूथपिक से निकाल के दूसरे फ्लावर के अंदर डाल देता हूँ, और 10 में से करीब 2 या 3 बार वो क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद इसका जो है सीड पॉड जो है वो बनना शुरू हो जाता है। वैसे तो नेचुरली करीब अगर आपके पास 100 फ्लावर्स आपके उसमें लगते हैं तो हार्डली 2 या 3 ही सीड पॉड ग्रो होते हैं, बाकी में सीड पॉड ग्रो नहीं होता। वाटरिंग, ये प्लांट जो है डेजर्ट का प्लांट है, तो इसमें जो इसकी जो वाटरिंग है वो आप हफ्ते में 2 बार कीजिए। जैसे सर्दियाँ हैं तो आप हफ्ते में 1 बार कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो आप हफ्ते में 2 बार कीजिए, या इसकी जो ऊपर की सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए उसके बाद ही उसमें पानी दीजिए। ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें फ्लावरिंग कम होगी और प्रोडक्ट जो है वो गलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ड्राई होना चाहिए, अगर ड्राई नहीं हुआ है तो आप उस पर फंगीसाइड लगा सकते हैं। अभी अक्टूबर का जो अभी आज अक्टूबर की 28 तारीख हो गई है, अभी 2-3 दिन में नवंबर से लेकर और जनवरी तक ये प्लांट जो है वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है कि जिसमें प्लांट जो है बिल्कुल सोने की मुद्रा में पहुंच जाता है, प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होती, इसकी लीफ जो है वो शेड होनी शुरू हो जाती हैं। अभी देखेंगे आप धीरे धीरे इसकी जो लीफ जो है वो येलो होनी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। अगर इसमें 2 कंडीशन होती हैं, अगर तो लीफ नीचे से ऊपर को येलो हो रही है तो इट मीन्स ये नेचुरल हो रहा है, ये डॉर्मेंसी पीरियड के लक्षण है। अगर आपकी यहाँ टॉप से अगर लीफ जो है येलो होने लगे तो आप समझ लीजिए इसका जो कॉर्टेक्स है वो रॉटनिंग स्टेज में शुरुआत हो गई है। तो आप घबराइए मत। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आप गार्डनिंग कीजिए आप इसमें घबराइए बिल्कुल नहीं। आप अगर 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे तो आपको उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं अब तक करीब 1000 से ऊपर मैं अडेनियम ग्रो कर चुका हूँ, उसमें से करीब 75 से लेकर 100 तक जो अडेनियम जो है वो खराब भी हो गए हैं। दुख तो थोड़ा सा होता है, कोई भी प्लांट अगर बढ़ता है दुख तो होता है, लेकिन उसी से हमारे को कुछ सीखने को भी मिलता है कि हमने कहाँ गलती करी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी एक ये सवाल भी दिमाग में आता है कि इसकी प्रूनिंग कब करें। इसकी प्रूनिंग आप नवंबर से लेकर जनवरी तक प्रूनिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस वक्त प्लांट ऑलरेडी डॉर्मेंसी पीरियड में होता है, उसमें प्लांट की ग्रोथ जो है बिल्कुल बंद हो जाती है। तो बेस्ट जो प्रूनिंग का पीरियड है वो आप मार्च से कर सकते हैं, मार्च से लेकर आप अक्टूबर तक प्रूनिंग कर सकते हैं, इवन नवंबर के फर्स्ट वीक तक भी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग भी इसमें 2 तरीके की होती है, एक हार्ड प्रूनिंग, एक सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होता है कि हम ऊपर से थोड़ा यहाँ से हम इसको काट देते हैं। हार्ड प्रूनिंग होती है वो सीधा यहाँ, जैसे ये इसका कॉर्टेक्स है और यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं और आपको शेयर करना चाहता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको YouTube पर फॉरेन वीडियोस कॉर्टेक्स के ऊपर बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसमें वो दिखाते हैं कि वो जो प्लांट का जो कॉर्टेक्स है वो यहाँ से एकदम कट कर देते हैं, कट करके उसके ऊपर छोटे छोटे वो ब्रांचेज होती हैं वो उसको लगा के और
प्लास्टिक की जो टेप होती है वो उसके ऊपर लपेट के ऊपर से कवर कर देते हैं और दिखाते हैं जी कि जी 1 महीने में 1.5 महीने में वो ग्रो होना शुरू हो गया। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने करीब 50 बार इसको ट्राई किया, एक बार भी वो ग्रो नहीं हुआ, हर बारी वो खराब हो जाता है। तो मैं जो हार्ड प्रूनिंग करता हूँ वो मैं सिर्फ ब्रांचेज ही प्रून करता हूँ। जैसे ये है, यहाँ से सिर्फ ब्रांच ही प्रून करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जैसे ब्रांच प्रून किए हैं, तो उसका ये देखिए, ये मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और उसी में से ही ये अलग अलग से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। एक जहाँ से एक जगह से काटा तो वहाँ 2 ब्रांचेस आ गई हैं। ये देखिए, ये मेरा करीब 2.5 साल पुराना अडेनियम है जो मैंने सीड से ही ग्रो किया है। अभी एट प्रेजेंट मैंने जैसे बताया कि मेरे पास 400 प्लस प्लांट हैं। इसका मदर प्लांट आज भी मेरे पास प्रिजर्व है। उसकी जो हाइट होगी करीब 4 फीट के करीब हो गई है। उसका कॉडक्स भी जो है वो भी इतना मोटा कॉडक्स हो गया। अभी आपको मैं अपने गार्डन का व्यू दिखाऊंगा, तो उसमें अपने अडेनियम का मैं आपको दिखाऊंगा कि मदर प्लांट कौन सा और मैंने कैसे कैसे वहाँ से इसको ग्रो किया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने सभी आपके जो क्वेरीज है वो मैंने कवर कर दी है। फिर भी अगर आपको किसी बात की शंका है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अडेनियम के बारे में A to Z जो कुछ भी आप जानना चाहें आप मुझे बेझिझक लिख सकते हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। यदि किसी प्लांट के बारे में आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन और उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आप किसी भी प्लांट की हिस्ट्री के बारे में, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, पूछना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं अपने अडेनियम गार्डन का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सभी जो प्लांट्स हैं ये सारे सीड से ग्रो किए हैं। ये करीब 2-2.5 साल पुराने हैं। ये देखिए, जैसे अभी इसमें से येलो जो पत्ते हैं, अगर ये गिर रहे हैं तो इट मीन्स ये डॉर्मेंसी की वजह से हैं। अगर ये टॉप से खराब होंगे तो इट मीन्स कि वो उसका कॉडेक्स जो है वो रॉटनिंग में आ रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। ये देखिए, ये सारे हार्ड प्रूनिंग से ही ये मैंने कॉडेक्सेस के जो बनाए हुए हैं, ये सब हार्ड प्रूनिंग के हैं वो है। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये इस तरह एक जंगल सा बन जाता है। अब ये जो येलो हो रहे हैं पत्ते, ये अभी डॉर्मेंसी की वजह से और मौसम चेंज होने से हो रहे हैं। ये देखिए, हर प्लांट का कॉडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा। जो कटिंग से होगा उसका कॉडेक्स नीचे से मोटा नहीं होगा। जो सीड से जो ग्रो किया है उसका कॉडेक्स जो है वो एकदम मोटा होगा। अब देखिए, इसका शेप, हर कॉडेक्स की शेप डिफरेंट होती है, हर कॉडेक्स की। ये देखिए, ये देखिए, देखिए कुछ को मैंने शेपिंग देने की भी जो कोशिश की है। ये देखिए, इसको मैंने वायर लगा के और थोड़ा सा एक अलग से लुक देने की कोशिश की है। ये देखिए, यहाँ आप मेरे जेट भी देख सकते हैं। इसका जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट कवर करूँगा। ये मेरा सेल्फ मेड एक वाटरफॉल है, इसको भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अब आपको मैं जो मदर प्लांट है वो आपको दिखाता हूँ। इसका जो मदर प्लांट है
ये है इसका मदर प्लांट। और मदर प्लांट का ये देखिए अभी भी, ये देखिए इसका सीड पॉट देखिए। इसी मदर प्लांट से मैंने करीब अब तक, ये करीब 18-19 साल पुराना है, और मैंने इसमें से 100 से ज़्यादा सीड पॉट लिए हैं। ये देखिए अभी ये पीछे कुछ दिनों ज़्यादा वाटरिंग से ये रॉट हो गया था, लेकिन मैंने इसको कोशिश किया है इसको सेव करने के लिए, बट अभी तक ठीक है ये। यहाँ आप देख सकते हैं इसके ये सब बेबी प्लांट्स हैं। देखिए ये और हैं कुछ बेबी प्लांट्स। देखिए अब जैसे ये देखिए, अब जैसे ये इसकी जो टिप है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये ऊपर से हुआ है खराब, इट मीन्स कि इसका जो कॉडेक्स है वो थोड़ा सा, ये देखिए कॉडेक्स जो है नरम हो गया। इट मीन्स कि ये कॉडेक्स जो है गलना शुरू हो गया। ये जो नीचे से येलो हुआ है, इट मीन्स कि ये नेचुरल डॉर्मेंसी की वजह से और चेंज ऑफ क्लाइमेट की वजह से हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।